मुंबई के लोकल ट्रेन में एक छोटी सी बहस हो जाती है। एक लड़की एक और से कह देती है कि थोड़ा सा साइड हो जाइए, तो सामने से औरत का जवाब आता है गुस्से में कि ये मुंबई है, यहाँ रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, मराठी बोल। लोकल ट्रेन में महिलाओं के बीच जबरदस्त बहस हुई है। सीट को लेकर ये विवाद दरअसल पूरा शुरू हुआ था। ये 10 सेकंड का जो वीडियो है पूरे कंट्री में वायरल हो जाती है। टीवी वाले डिबेट शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया पर तो आग लग जाती है। लेकिन ये कोई नया सीन नहीं है। जुलाई 2025 मीरा रोड में मिठाई की दुकान पर एक आदमी सिर्फ इतना कह देता है कि मैं मराठी नहीं बोल सकता। बस इतना ही उसने कहा कि लोगों ने घुसकर उसे पीट दिया। एक और इसी तरह का केस आता है नवी मुंबई ICLES कॉलेज से। वहाँ एक लड़के से कहा गया कि मराठी में बात करो। जब उसने मना कर दिया तो उसे हॉकी स्टिक से मारा गया। A 20-year-old student was brutally assaulted near Navi Mumbai College. मतलब क्या सच में एक जुबान बोलने से जान जा सकती है? ये इशू सिर्फ लैंग्वेज का नहीं है, ये इशू है पहचान का, पॉलिटिक्स का और कभी-कभी ईगो का। ये वीडियो उन्हीं सवालों का जवाब देगा कि आखिर हिंदी या मराठी, असली प्रॉब्लम क्या है, इसका इतिहास क्या है और क्या सच में लोगों को जुबान के नाम पर डराया जा रहा है। MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना जैसी पार्टीज बार बार ये बोलती रही है कि मुंबई मराठी मानुस का है। लेकिन जब आम लोग सड़क पर या ट्रेन में पीटने लगे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दूसरी भाषा बोली है, तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, एक सोशल ब्रेकडाउन है। अगर आप सोशल मीडिया देखिएगा तो हर 6 महीने में कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है। कभी रिक्शा वाला बोलता है कि मराठी बोल नहीं तो मीटर बंद, कभी हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट के साथ फाइट, कभी किसी लेडीज के साथ बदतमीजी, और इन सब का टॉपिक एक ही रहता है, यह महाराष्ट्र है, यहाँ हिंदी बंद करो। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि लोग इन इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, हेल्प नहीं करते। इन सब चीजों का सॉल्यूशन समझने के लिए हम चलते हैं इनके थोड़े से इतिहास में। अगर हम बात करें मराठी की तो ये सिर्फ एक भाषा नहीं, ये महाराष्ट्र की पहचान है, क्योंकि जो मराठी का इतिहास है वो बहुत पुराना है। ये भाषा इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है। लगभग 13वीं सेंचुरी में मराठी ने लिखित रूप पकड़ा और सबसे पहली मराठी कविता लिखी गई थी संत धनेश्वर के द्वारा। उनका धनेश्वरी ग्रंथ मराठी में था। उसके बाद आया छत्रपति शिवाजी महाराज की बारी। उन्होंने मराठी को अपने राज्य व्यवहार की भाषा बनाया। तब तक जो कोर्ट लैंग्वेज था वहाँ का वो पर्शियन था, मतलब फारसी था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि अपना राज्य अपना भाषा। इससे जो मराठी है वो सिर्फ एक बोली नहीं, एक गर्व की भाषा बन गई। फिर 17 और 18 सेंचुरी में जब मराठा एम्पायर फैला तो मराठी का जो प्रचार है वो और ज्यादा फैल गया। उसके बाद आए ब्रिटिश और मराठी को रीजनल स्टेटस मिला। लेकिन कहीं न कहीं हिंदी और इंग्लिश जैसे भाषाओं ने मराठी को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मराठी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। आज भी इंडिया में मराठी स्पीकर्स की संख्या 8 करोड़ से ज्यादा है। ये इंडिया की 10th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। मराठी के पास अपनी स्क्रिप्ट है, मोडी लिपि, जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होती थी। मराठी सिनेमा, मराठी साहित्य, थिएटर, इन सब ने देश को एक से एक कलाकार दिए हैं। तो जब कोई कहता है कि मराठी खतरे में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाषा खत्म हो रही है। उसका मतलब ये है कि लोगों का जो उससे जुड़ाव है मराठी भाषा से वो कम हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हिंदी और इंग्लिश ने मराठी की जगह छीन ली है। इसलिए लोग इमोशनल हो जाते हैं जब मराठी को इग्नोर किया जाता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी और भाषा बोलने वाले लोगों को थप्पड़ मार दें। अगर हम बात करें मुंबई के इतिहास की तो मुंबई कभी मुंबई थी ही नहीं, ये थी बॉम्बे। 7 छोटी-छोटी इसलैंड्स का ग्रुप जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सेंचुरी में डेवलप किया था। 1661 में आई टेक्सटाइल मिल्स की वेव और 19वीं सेंचुरी में बॉम्बे इंडस्ट्रियल हब बन गया, और साथ ही मैग्नेट्स का मैग्नेट भी। यहाँ आने लगे लोग गुजरात से बिजनेस के लिए, यूपी बिहार से मजदूरी के लिए और साउथ से IT और बैंकिंग के लिए। और मुंबई बनती गई एक मेल्टिंग पॉट जिसमें हर रीजन, हर रिलीजियस और हर लैंग्वेज का रंग है। मराठी और हिंदी का जो इशू है वो शुरू हुआ 1960 में जब शिवसेना का आरंभ हुआ। बाल ठाकरे ने ये स्लोगन दिया कि मुंबई इज फॉर मराठी मानुस। उनका कहना था कि मैग्रेंट्स जो है वो मराठी यूथ से जॉब्स छीन रहे हैं। उन्होंने कैंपेन भी चलाया था साउथ इंडियन होटल ऑनर के खिलाफ, यूपी बिहारी टैक्सी ड्राइवर्स के खिलाफ और बॉलीवुड में आउटसाइडर एक्टर्स के खिलाफ। और देखते ही देखते जो लैंग्वेज का मुद्दा है वो ग्रेजुअली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया। फिर आई 2006 में MNS यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसका फोकस डायरेक्ट था हिंदी बोलने वालों के खिलाफ। रेलवे में हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट्स का ज्यादा सिलेक्शन हुआ। MNS ने प्रोटेस्ट किया, यूपी के कैंडिडेट्स को पीटा गया, वायरल वीडियोस आए। एक समय था जब स्टेशन के बोर्ड पर हिंदी हटाओ तक लिख दिया गया था। एक दिन अचानक महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्डर पास किया,
बोला गया अब हिंदी जो है वो हर स्कूल में थर्ड लैंग्वेज होगी, क्लास 1 से 5 तक। ये सुनते ही पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया। लोग बोले कि ये तो जबरदस्ती हिंदी थोपना है, मराठी की बेइज्जती हो रही है। फिर आई पॉलिटिक्स की एंट्री। राज ठाकरे बोले मराठी के साथ ज्यादा मत खेलो। उद्धव ठाकरे भी स्टेज पर आ गए। दोनों भाई 20 साल बाद एक हो गए। रोड पे जीआरएस गवर्नमेंट ऑर्डर्स जलाए गए, पोस्टर फाड़ दिए गए। पब्लिक बोल रही थी कि हिंदी थोपी गई तो छोड़ेंगे नहीं। गवर्नमेंट घबरा गई। डिप्टी सीएम ने कहा जो मराठी नहीं बोलेगा उसका महाराष्ट्र में कोई इज्जत नहीं है। फिर क्या होना था, सरकार ने जो है वो सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। पर लोग कहीं न कहीं समझ गए थे कि ये एजुकेशन का मामला नहीं है, वोट बैंक का खेल है, यानी कि भाषा के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। और ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, हर उस जगह की कहानी है जहां भाषा को पॉलिटिक्स का वीपन बनाया जाता है, हथियार बनाया जाता है। आर्टिकल 19(1) कहता है कि हर नागरिक को अपनी भाषा बोलने, अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, बशर्ते वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में हो, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर आदि। अब आर्टिकल 29 कहता है कोई भी कम्युनिटी जिसका अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है उसको उसे बनाए रखने का अधिकार है। इसमें माइनॉरिटी राइट्स भी शामिल है, जैसे लैंग्वेज स्कूल्स खोलना आदि। हिंदी बोलने वालों को टारगेट करना आर्टिकल 19(1) का वायलेशन है। मराठी को सम्मान न करना या फिर इग्नोर करना आर्टिकल 29 का वायलेशन है। सीएम फडणवीस बोले कि हिंदी जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन मराठी हमारी आइडेंटिटी होगी। हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। इन सब चीजों के बीच जो एक सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा है, किसी ने नहीं पूछा, वो ये है कि आखिर मराठी जुबान का जो लोड है सिर्फ गरीबों पर क्यों दिया जा रहा है। धमकी या फिर थप्पड़ जो है वो सिर्फ ऑटो वालों को, पानी पूरी वालों को, होटल वालों को, ठेलों वालों को, इनको सिर्फ क्यों मिलती है। आपने ये कहीं नहीं सुना होगा या फिर कोई वीडियो में नहीं देखा होगा कि कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी से जाके बोल रहा है कि मराठी बोल, या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन से बोल रहा है कि मराठी बोल, हिंदी में मत बोल। ये कहीं नहीं सुना होगा आपने। मतलब जो जुबान की इज्जत है सिर्फ गरीब लोगों से एक्सपेक्ट करना और बड़े लोगों को इसमें फ्री पास देना, ये सिस्टम खुद में अनफेयर है। अगर आपको मराठी को इज्जत दिलानी है तो उसे मजबूरी नहीं, चॉइस बनाना पड़ेगा और सब पर लागू करना पड़ेगा, गरीब हो या फिर अमीर। तो अगर हम प्रॉब्लम को ना देखते हुए सॉल्यूशन की तरफ चले तो कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जिनको अप्लाई करके कंट्रोवर्सी है उसे खत्म किया जा सकता है। जो पहला सॉल्यूशन है वो है रिस्पेक्ट सबको और जबरदस्ती किसी को नहीं। मराठी महाराष्ट्र की शान है और हिंदी देश की एक कॉमन जुबान है, पर ये याद रखना होगा आपको कि कोई भी जुबान ऊपर नीचे नहीं होती, सबकी अपनी इज्जत होती है। जबरदस्ती किसी को कुछ सिखाने से ना मोहब्बत होती है ना सम्मान। दूसरा सॉल्यूशन है एजुकेशन पॉलिसी को लोकल बनाया जाए। महाराष्ट्र के एजुकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर नरेंद्र जादव ने 2024 में कहा था जब तक बचपन की एजुकेशन अपनी मातृभाषा में नहीं होती तब तक बच्चा सोचेगा नहीं, रट्टा मारेगा। तो इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। तीसरा सॉल्यूशन है मीडिया और नेतागिरी को लिमिट करो। मीडिया को भी समझना होगा कि ये इशू टीआरपी का सोर्स नहीं, एक संवेदनशील मुद्दा है और नेता लोगों को ये बात छोड़ देनी चाहिए कि भाषा के नाम पे वोट लो। और चौथा सॉल्यूशन ये है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाओ। अपने घर में मराठी बोलो, मार्केट में हिंदी और ऑनलाइन इंग्लिश, जैसा जरूरत हो। अपने भाषा से आप प्यार भी करो और दूसरे के भाषा को सम्मान करो। ये दोनों चीजें करना जरूरी है। अगर ये सोच लोगों में आ जाए तो भाषा को लेकर जो कंट्रोवर्सी होती है वो कभी नहीं होगी। यानी कि खुद के भाषा से प्यार करो और दूसरे के भाषाओं को सम्मान करो, क्योंकि ये दोनों भाषाएं अपनी है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते किसी और इसी प्रकार से मजेदार वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।